गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सुबह के सेशन सुबह के सवाल में। मैं अमित तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज तारीख है 24 जुलाई 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप चाहे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहां करंट अफेयर विद स्ट्रेटजी के पूछा जाता है, तो आप एकदम सही जगह पे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज का हमारा पहला सवाल है, वर्ष 2020 का लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन इस तरह से हैं। ऑप्शन नंबर ए अमित अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी अर्नब चौधरी, ऑप्शन नंबर सी दीपक सिन्हा और ऑप्शन नंबर डी सुनील अरोड़ा। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर होगा अर्नब चौधरी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो टूनिज मीडिया ग्रुप द्वारा ये इन्हें मरणोपरांतीय पुरस्कार दिया गया है। हाँ जी, ट्यूनज ट्यूनज मीडिया ग्रुप द्वारा ये पुरस्कार इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, ये जो अर्नब चौधरी थे ये एक निर्देशक थे और जिसके लिए इन्हें ये एनिमेशन पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है उनकी एक फिल्म जिसका नाम था अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जी जो अर्जुन चौधरी को जो एनिमेशन पुरस्कार मिला वो किस फिल्म के लिए मिला? तो आप ध्यान रखना, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस इनकी ये मूवी थी, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया 2020 का एनिमेशन ऑस्कर पुरस्कार। अच्छा, क्यों दिया गया? ये फिल्म ऑस्कर के लिए नामित हुई थी, इस वजह से इन्हें 2020 का एनिमेशन पुरस्कार दिया गया। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश का सैन्य उपग्रह ANASIS-2 लॉन्च किया है? थाईलैंड, ईरान, कोलंबिया या दक्षिण कोरिया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। क्या है पूरी कहानी, आइए समझते हैं। देखिए, ये जो स्पेस जो मिशन है, ये जो लॉन्च किया है, ये अमेरिका की एक एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। ये अमेरिका की एजेंसी है स्पेस एक्स, इसने ये लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है? तो दोस्तों, अमेरिका में एक जगह पड़ती है फ्लोरिडा, आपने सुना होगा फ्लोरिडा से लॉन्च किया है। और फ्लोरिडा में भी कहाँ, एक जगह है केप कैनावेरल कैप कैनावेरल बेस है, एक एयरफोर्स स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा, किस रॉकेट से लॉन्च किया है अगर आपसे पूछा जाता है? तो दोस्तों, रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 रॉकेट से ये लॉन्च किया है। तो रॉकेट का नाम जरूर याद रखना है, फाल्कन 9 रॉकेट। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ किया है? तो ये दोस्तों जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया। आप जानते होंगे पृथ्वी की एक ऑर्बिट होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर किसी को नहीं पता जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। ठीक है, और ये अपना जो सैन्य उपग्रह है, ये लॉन्च करने वाला जो दक्षिण कोरिया है वो विश्व का 10वां देश बन गया है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जी हाल ही में सैन्य उपग्रह लॉन्च करने वाला दक्षिण कोरिया कौन सा देश बना है? तो ध्यान रखना, ये विश्व का 10वां देश बना है। इससे पहले 9 देशों के पास है उनका खुद का सैन्य उपग्रह, जिनमें भारत भी शामिल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और आज का अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है आपका, हाल ही में करूर वैश्य बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? रमाकांत राय, अशोक लवासा, रमेश बाबू, दीपक मिश्रा। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रमेश बाबू, ऑप्शन नंबर सी
राइट आंसर होगा। दोस्तों इन्हें PR शेषाद्री के स्थान पर नियुक्त किया गया है। PR शेषाद्री के स्थान पर नियुक्त किया गया है, यानी अब से पहले जो करूर वैश्य बैंक के जो नए MD थे वो थे PR शेषाद्री, उनके स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है? रमेश बाबू को। ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जी हाल ही में रमेश बाबू वैश्य बैंक के नए CEO MD बने हैं, उनसे पहले इस बैंक के MD कौन थे? तो आपको याद रखना है PR शेषाद्री। ठीक है। अच्छा, इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए इन्हें चुना गया है। ठीक है। इससे पहले क्या थे ये भी पूछा जा सकता है कि जी इससे पहले जो थे जो रमेश बाबू थे वो किस पद पर थे? तो ये SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंधक थे, उप प्रबंधक थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। क्लियर है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारत में SAP का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नंबर ए कुलमीत बावा, राजशेखरन, अवनीश पटेल, जितेंद्र राघव। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कुलमीत बावा। थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा SAP क्या होता है। SAP फुल फॉर्म क्या है? SAP की फुल फॉर्म होगी सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इंडिया प्रोसेसिंग इन डाटा प्रोसेसिंग। SAP की फुल फॉर्म होगी सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग, यानी ये आपका संबंधित है जो मोबाइल डाटा होते हैं, जो कंपनी के जो मोबाइल डाटा होते हैं उन सब से संबंधित है, और उसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कुलमीत बावा बनाए गए। क्लियर है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन सौंपा है? दोस्तों हाल ही के दिनों में DRDO ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो भारतीय सेना को एक तरह से निगरानी करने में मदद करेगा। ये ऊंचे क्षेत्रों में आसानी से उड़ सकता है, चाहे बर्फीला इलाका हो, चाहे आपका दिन हो या रात हो, ये अच्छी क्वालिटी की पिक्चर वहाँ से ले सकता है। ये आपका सौंपा गया है ब्रह्मोस्त्र ड्रोन, हिंदुस्तान ड्रोन, इंडिया ड्रोन, भारत ड्रोन। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ड्रोन के नाम से है ये। और ये लद्दाख, मोस्टली जो लद्दाख में निगरानी करने के लिए दिया गया है। और एक और बात, ये दुनिया का सबसे हल्का ड्रोन है, दुनिया का सबसे हल्का ड्रोन। ठीक है, दुनिया का सबसे हल्का ड्रोन है ये। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर, जो इस तरह से है। दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। NMDC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुमित देव, मयंक जायसवाल, अनीता शर्मा, बलदेव सिंह। तो दोस्तों राइट आंसर होगा सुमित देव। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा समझे NMDC क्या है। NMDC क्या है दोस्तों? NMDC होती है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इंग्लिश में आप कहोगे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, इसके जो पहले जो थे इसके अध्यक्ष वो थे N बैजेंद्र, विजेंद्र नहीं, बैजेंद्र, नाम समझ गए होगे आप, N बैजेंद्र। और इनका जो कार्यकाल रहने वाला है किसका? सुमित देव का, वो 23 फरवरी 2023 तक रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका,
किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा उत्तराखंड। हाँ जी, उत्तराखंड ने हाल ही में एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है डेंगू विरोधी। उसमें लोगों को डेंगू से बचने के लिए कड़े सुरक्षा नियम इंतजाम बताए जा रहे हैं, खुद की सुरक्षा कैसे करें ये सारी चीज़ें बताई जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, लगातार शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को नौकरी में छूट देने की घोषणा की है? अब ये तो भाई मज़े वाली बात हो गई कि भैया जो आपने सुना होगा हाल ही में जो कोरोना से पीड़ित लोग जो ठीक हो रहे हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं जिससे कि और जो कोरोना संक्रमित हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं। अब आप कहोगे कि सब प्लाज्मा से क्या होता है, तो भैया प्लाज्मा एक तरह से ब्लड से निकाला जाता है, ब्लड निकाल के उसमें से प्लाज्मा अलग किया जाता है और जिसके अंदर देखिए पूरी न्यूज़ होता क्या है समझते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए कि एक व्यक्ति को कोरोना था, वो ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोरोना के लिए एंटीबॉडी बनकर तैयार है उसके प्लाज्मा में। अब ये क्या करते हैं डॉक्टर, ब्लड से प्लाज्मा निकालते हैं और प्लाज्मा निकालने के बाद उस प्लाज्मा को दूसरे व्यक्ति के शरीर में एंटर कर देते हैं, जिससे क्या होता है उस व्यक्ति के शरीर में भी एंटीबॉडी बनने लगती है कोरोना के खिलाफ, तो वो उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। अब एक राज्य सरकार ने क्या किया है कि ऐसे जो अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे उनके लिए सरकारी नौकरी में छूट दी जाएगी। और भाई साहब ये तो पूछो मत, बहुत अच्छी बात हो गई। अब आप सोचोगे कि यार सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है उस वहीं ऐसा किया होगा, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोगी हैं कोरोना के, तो आपका जो सीधा सीधा ऑप्शन जाएगा वो दिल्ली महाराष्ट्र की तरफ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, असम या तमिलनाडु। तो राइट आंसर है असम। क्लियर है बात, यानी असम सरकार ने जो प्लाज्मा दाता हैं जो प्लाज्मा अपना डोनेट करेंगे उनको सरकारी नौकरी में छूट देने की घोषणा की है। क्लियर है बात, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ ये सवाल आने लायक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों किसान मित्र योजना जो लॉन्च की है वो की है आपके हरियाणा ने। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है आपका, हाल ही में जुआन मार्से का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? उपन्यासकार थे, चित्रकार थे, संगीतकार थे या राजनेता थे? तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा वो थे एक प्रसिद्ध उपन्यासकार। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये सारी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। और दोस्तों इनमें से किसी भी क्वेश्चन की अगर आपको कोई भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मेरे फेसबुक के पेज अमित तोमर पे जाके ले सकते हो, या आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। क्लियर है, मैं आपको पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और तब तक अगली क्लास में कल मिलते हैं, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।